प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का आज धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे। हम सीखेंगे आज कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं और परमेश्वर से के वचन में मेहनत भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ पर कमी है जिससे कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। हम इस बारे में थोड़ा आज सीखेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 59 में, यशाया 59 के फर्स्ट वर्ष में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा नहीं, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, और वो ऐसा बहरा नहीं है कि हमारी वो प्रार्थना को ना सुन सके। जो भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन किस कारण से नहीं सुनते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उपवास रख रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कोई हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह से है कभी कभी हमें लगने लगता है। तो वो किस कारण से है, हम लोग इस बात को देखेंगे। हम 59 के 2 में देखेंगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा तुमसे छिप गया है कि वह नहीं सुनता। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पापों के कारण कभी कभी हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि पहले उन पापों से आप मन फिराइए, अपने आप को जांचिए कि कहाँ पर हमारी कमी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनते हैं और वचन से बातचीत करते हैं। आखिर हमारे जीवन में अगर ऐसा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी बदल नहीं रहा है, तो आप अपने आप को जांचिए कि कहाँ पर कुछ कमी है हमारे जीवन में, कि हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। क्या कमी है, क्यों, कौन सी ऐसी कमी है, उसको जांचिए, अपने जीवन से दूर करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ये कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ है और वो प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ भी एक पाप है, उसको भी हमें अपने जीवन से दूर करना है। जैसे संसार के लोग झूठ बोलते हैं, अगर हम लोग भी झूठ बोलेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग संसार से अलग किए हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन से झूठ खत्म होना चाहिए, वो भी एक पाप है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झूठ बोला करते हैं उनकी जीभ काटी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफरत करते हैं, झूठ से घृणा करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपकी जो जीव झूठ बोलती है उसको अपने जीवन से दूर करिए, आप झूठ वाला जीवन दूर करिए, धीरे धीरे नए बनते जाइए। सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं कि हम सारे पाप एक साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे इंसान बदलता है, बदलने की कोशिश करता है। कभी गिरेंगे आप, कभी उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन चीज़ों से स्वतंत्र हो जाएंगे। आप झूठ बोलना भी छोड़ देंगे। और जो इसमें लिखा हुआ है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्व है और अनर्थ को जन्म देते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बेकार की बातें करते हैं, सोचते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। जो भी बातें हों हमारे जीवन से, कभी किसी की बुराई नहीं करना है, कभी भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना। हत्या करना सिर्फ वही नहीं है कि हम दूसरों को चाकू से मार दें, तलवार से मार दें, गोली से मार दें, यही हत्या नहीं है कि किसी का हम प्राण लेंगे। कभी कभी हम अपनी बातों से भी दूसरे को हर्ट पहुँचाते हैं, वो भी कोई हत्या से कम नहीं है जब हम दूसरों को दुख देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। बस कहता है कि बस इसलिए मैं प्रार्थना को नहीं सुनता हूँ क्योंकि तुम्हारे काम अधर्म के हैं, और इसी कारण तुम्हारी प्रार्थना को मैं नहीं सुनता। इसलिए आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने आप को जांचिए कि कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी क्या बात है। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर अगर कुछ ऐसा मेरे अंदर है तो परमेश्वर आप इसको दूर करिए। आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, परमेश्वर आपको
उस चीज़ों स्वतंत्र करेंगे। फिर वचन कहता है कि आप पुकारेंगे तो वो सुनेंगे परमेश्वर। और इसीलिए जैसे कि कभी कभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब देखते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं और परमेश्वर ने कह दिया सिर्फ तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता हूँ, तो इसीलिए जब ये बातें होती हैं मनुष्य के जीवन में तो वो फिर जादू टोना वाले लोगों के पास जाना पसंद कर लेते कि वहाँ से पूछ ले कि शायद वहाँ से कुछ काम बन जाए, और कहीं भविष्य बताने वाले लोगों के पास जाते हैं कि शायद वो मेरा भविष्य बता दें तो शायद मेरा जॉब लग जाए और मेरे काम सुधर जाए। लेकिन ये सब चीज़ें परमेश्वर मना करते हैं कि आप इन परमेश्वर कहते हैं कि हमारा जो हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि आप किसी दूसरे के पास जाकर के पूछे कि मेरे भविष्य के बारे में बताइए, मेरा नौकरी कब लगेगा, मेरा जीवन कब सुधरेगा, मेरे जीवन से समस्याएं कब दूर होंगी। परमेश्वर कहते हैं कि आज मैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बीच से उन चीज़ों को दूर करो जो अधर्म की हैं, बुराई की हैं, उनको दूर करो। तुम मेरी जो भी प्रार्थना करोगे मैं उनको सुनूंगा और उसका उत्तर दूंगा। बहुत सारे लोग, एक लोगों ने मैसेज किया था कि हमारी जो है वो लाइफ है बिल्कुल अच्छी नहीं है, केस चल रहा है और मैं अपने परिवार से, अपनी फैमिली से भी बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी भी दूर रहती है, अलग रहती है, हम लोगों में बनता नहीं है, तो मेरी डिसअपॉइंटेड लाइफ है एकदम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करिए कि उसकी इच्छा आपके जीवन में क्या है। आप अधिक से अधिक अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और अधिक से अधिक प्रार्थना करें। अपने बीच से जो आपके अंदर निराशा की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप दूर करिए और परमेश्वर पर भरोसा लाइए। अब आप जब इस तरह से कहेंगे कि मेरी बेकार लाइफ है तो ये चीज़ हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उस चीज़ को छोड़िए और आप ऐसा सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है, परिवार दिया है, घर दिया है, जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन एक दिन अगर आप विश्वास करेंगे तो चीज़ें बदलने लगेंगे। आपको पहले विश्वास करना है। इसीलिए आपके जीवन में अगर कोई कमी है तो पहले उसको देखिए, जांचिए और उसको अपने जीवन से दूर करिए। तब परमेश्वर को आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आवाज़ देंगे। जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मेरी इस कठिनाई को दूर करिए, तब उन कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करेंगे। जब आप कहेंगे परमेश्वर आप कहाँ हैं, तो परमेश्वर कहेंगे मैं यहाँ हूँ, क्योंकि आपने उसकी बात मानी और उसके कार्यों के लिए तत्पर हैं, उसके वचन पर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।